तो आज का विषय मोलरता और नॉर्मलता का संबंध, क्योंकि इससे पहले हमने मोलरता और नॉर्मलता देख चुके थे। मोलरता और नॉर्मलता पढ़ चुके थे। आज बात करेंगे मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो मोलरता और नॉर्मलता में एक घनिष्ठ संबंध है। आप जानते हो कि मोलरता क्या है, तो हम मोलरता की बात कर लेते हैं कि मोलरता क्या होता है। तो मोलरता को हम कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मोलरता की बात करेंगे तो मोलरता को कैपिटल एम द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डब्ल्यू भी गुणे 1000 MB गुणे BT, और ये न्यूक्लियर की बात की जाती है, एनएल में बात की जाती है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 5। मोलरता हमने देखा था। अब दूसरा है नॉर्मलता क्या होता है, यानी नॉर्मलिटी क्या होती है। तो नॉर्मलता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और यहाँ पे डब्ल्यू भी पूरे 1000 बटे MB पूरे BT ML में ही होता है। इसमें अंतर क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है Z, जिसे हमने कहा था विलय की संयोजकता। इसके बारे में हमने देखा था कि क्या होते हैं। संयोजकता होता है अम्ल की क्षारीयता और क्षार की अम्लता, Z की वैल्यू होती है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मोलरता और नॉर्मलता में संबंध मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग करने पर तो मिलेगा यहाँ पे m/n बराबर, अब ये वैल्यू रख लेते हैं तो W भी गुणे 1000 बटे MT गुणे BT, और ये ML में। नॉर्मलता की वैल्यू रखते हैं तो W भी गुणे 1000 गुणे Z बटे MB गुणे VT, और ये वैल्यू ML भी है। अब देखो W भी यहाँ है, W भी यहाँ है, तो W भी से W भी कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, MB से MB कैंसिल हो गया, BT ML से BT ML तक कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है, बच रहा है m/n बराबर 1/z बचता है। तो अगर हमें नॉर्मलता पता हो, मोलरता निकालना हो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा n जाएगा तो इस साइड में, इधर बटे में उधर जाकर गुणे में हो जाएगा, तो m बराबर होगा n/z आ जाएगा। यदि हम मोलरता निकाल लेते हैं, नॉर्मलता निकाल लेते हैं, और हमें मोलरता नॉर्मलता दोनों निकालने को कह रहा है, तो नॉर्मलता को उसके Z से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमें मोलरता पता हो गया, नॉर्मलता निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा n/z हो जाएगा। दोनों तरीके से, यानी हम मोलरता है तो नॉर्मलता को निकाल सकते हैं, नॉर्मलता है तो मोलरता को निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसके आगे की देखते हैं। हम न्यूमेरिकल लेंगे और दोनों न्यूमेरिकल को हम इस तरीके से कहेंगे कि मोलरता और नॉर्मलता दोनों दिया जाएगा उसमें, और एक को निकाल लेंगे, दूसरे को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम बात करें मोलरता और नॉर्मलता में संबंध की बात कर रहे थे। जो संबंध है वो n बराबर L/Z, जहाँ n क्या है, नॉर्मलता है, Z क्या है, Z यहाँ पे विलय की संयोजकता है। विलय की संयोजकता का मतलब होता है, आपको बताया गया था इसके बारे में, कि अगर क्षार होगा तो उसकी अम्लता की बात करेंगे, मतलब जैसे वो कितने हो, इसका क्या करेगा 1,
मतलब अगर क्षार जो होगा वो जितने OH का त्याग करेगा वो उसकी जेड की वैल्यू होगी, और कोई यम होगा तो जितने H+ का त्याग करेगा वो आप उसके जेड की वैल्यू होगी। तो यहाँ डिफरेंस होता है, सिर्फ जहाँ पे आप दोनों फार्मूला देख पा रहे हो सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, जेड का डिफरेंस आ रहा है और सारी वैल्यू क्या है, सेम। तो छोटा सा नंबर लेकर हम दोनों को जज करेंगे, दोनों को लगाएंगे यहाँ पे। देखिए तुमको 300 ml बिलियन में बोला गया है, 300 ml बिलियन में बोला गया है। बिलियन की मोलरता और घनत्व को दोनों को ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो हम एक एक को ज्ञात करेंगे। तो पहले मोलरता को ज्ञात करेंगे। मोलरता क्या है? मोलरता को ज्ञात करने के लिए हम मोलरता की फार्मूला की बात करेंगे। तो मोलरता का फार्मूला होता है कैपिटल M WB गुणे 1000 बटे MB, और यहाँ पे BT ml में बात की जा रही है। WB की वैल्यू यहाँ पे 5 ग्राम सल्फ्यूरिक। तो यहाँ पे आपको WB की वैल्यू दिया रखा है, WB की वैल्यू 5 ग्राम। यहाँ पे MB की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है जो है 90 है। BT की वैल्यू आपको दे रखा है, BT की वैल्यू है 300 है। इन सारी वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो WB की वैल्यू 5 गुणे 1000, MB की जो वैल्यू है, MB की वैल्यू वो है 98, तो 98 कर दिए, और यहाँ पे 300। तो हम सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अभी कितना आ रहा है, ये 10 25 50 और 8 3 24, ये 4 9 3 27 27 और 2 यानी 200 और 850 आ रहा है। तो यहाँ और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व कर जिसको भाग करिएगा तो देखिएगा 0.2 यहाँ सॉल्व करेंगे तो 50 500 पॉइंट बढ़ा दीजिए, एक बार जाएगा तो 294 और यहाँ पे 206 और पॉइंट यानी लगभग 0.18 के आसपास आएगा, 0.18 मोल प्रति लीटर। देख लीजिएगा, हो सकता है 8-9 के आसपास में आएगा। तो 0.18 मोल प्रति लीटर ये वैल्यू आ रही है। हम मोलरता निकालेंगे, हमें सॉल्व क्या करना, नॉर्मलता निकालना। तो नॉर्मलता निकालने के लिए हमें सारी वैल्यू हमें सारी चीजें नहीं करने वाले हैं। हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है। पहले नॉर्मलता का फार्मूला लिखेंगे। तो नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, नॉर्मलता का जो फार्मूला है वो होता है, मोलरता में जब संबंध आया था तो वो आया था यम गुणे जेड। यम हमें पता है 0.18 आ रहा है। नॉर्मलता यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H+O4 ये कितने H+ देगी, तो जो ये H+ देने की संख्या है वो 2 H+ देगी। यहाँ पे जो Z की वैल्यू है 2, तो हम निकालेंगे यम की वैल्यू कितनी है 0.8 और Z की वैल्यू कितनी है 2। तो हम सॉल्व कर लेंगे, n बराबर यम की वैल्यू 0.18 गुणे 2 आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 और 2 एक कम 2 2 और 1 3 यानी 0.36 आ रहा है। 0.36 तुल्यांक ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरीके से हम नॉर्मलता को सॉल्व कर लिए। हमने मोलरता को देख चुके हैं, नॉर्मलता को देख चुके हैं। आने वाले टॉपिक में हम मोलरता की बात करेंगे, मोल प्रभाज की बात करेंगे और फिर हम उनके सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करा जाएगा। यानी कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो यहाँ पर